What is the concept of geometry? What do we mean by geometry? Geometry, in geometry, geo means earth and meter means measurement. That means measurement of earth. It is basically the measurement of land. In ancient civilizations we find that they have a good knowledge about geometry. क्या है, जो भी एंशियंट सिविलाइजेशन में हम जाएंगे, वो इजिप्शियन हो, बेबीलोनियन हो, या ग्रीस हो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, उससे पता चलता है कि उनका ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत था। जैसे कि देखो, एक इजिप्ट में जो नाइल का जो रिवर था, जब वो ओवरफ्लो होता था, उसमें क्या, जो लैंड था उसको वाइप आउट द लैंड बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज हटा देता था। उसके बाद क्या होता था, वो बाउंड्री को कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किए थे। दैट मीन्स उनका ज्योमेट्री का नॉलेज था उस समय। सिमिलरली हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो अराउंड 3000 BC वहाँ पे जो एक्सकेवेशंस हुआ था, वहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक्सकेवेशन से पता चलता है कि उनका जो सिटी का प्लान था और जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो सभी बेस था किसके ऊपर, ज्योमेट्री को, क्योंकि उनका ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत था। और जब वैदिक पीरियड में चले जाते हैं, सुलभ सूत्रस, दैट मीन्स जब वेदिस तैयार किया जाता था और फाइव प्लेसेस होता था, उसमें क्या होता था, वो सर्कुलर था, ट्रायंगुलर था, स्क्वायर बेस था। दैट मीन्स उनका ज्योमेट्री का नॉलेज बहुत था। ओके, और हम जाएंगे तो एक जो क्या बोलते हैं उसको, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र जो होता है अथर्ववेद में है श्रीयंत्र, उसमें 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया है, इंटरवोवन हुआ है, इंटरवोवन 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो रिलेटेड ऐसे हुआ है कि उससे हम 43 सब्सिडरीज निकाल सकते हैं, 43 ट्रायंगल्स उससे निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पता चलता है कि उस समय भी ज्योमेट्री का नॉलेज था, बट क्या था, वो प्रिंटेड नहीं था। दैट मीन्स वो कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था कहीं पे भी। ओके, तो बेबीलोनियन एंड इजिप्शियंस वो क्या किए थे, उसको प्रैक्टिकली यूज करते थे ज्योमेट्री को, बट वो सिस्टमेटिक साइंस नहीं था। दैट मीन्स वो कोई रिटन तरीके से लिखे नहीं थे और यूज करते थे, बट उसको सिस्टमेटिक साइंस की तरह लिए नहीं थे। बट क्या हो गया, जो ग्रीस सिविलाइजेशन, ग्रीस में क्या हुआ, वो उसका रीजन ढूंढने लगे, क्या है उसका पीछे, क्या है पीछे का राज क्या है। तो वो क्या किए, उसको ढूंढने में लगे, और डिडक्टिव लॉजिक रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग, उसके पीछे लगे। तो तब क्या हुआ, थेल्स करके जो मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ग्रीस, थेल्स, वो पहले मैथमेटिशियन है जो प्रूव किए थे कि डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उनके बाद क्या हुआ, उनका जो फेमस स्टूडेंट पाइथागोरस और उनके फ्रेंड्स, उनके कॉलिग्स, वो क्या किए, वो ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज, बहुत से प्रॉपर्टीज का प्रूव लाए थे। बट वो अराउंड 572 BC होगा। बट आफ्टर सम ईयर्स, दैट मीन्स अराउंड 300 BC, क्या हुआ, वो आगे अभी यूक्लिड जो है एक मैथमेटिक्स टीचर थे, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के वो मैथमेटिक्स टीचर थे। वो क्या किए, वो सबको कलेक्ट किए, ओके, और एक ट्रीटेज बनाए। दैट मीन्स उसमें वो उसको नाम लिए थे एलिमेंट के नाम है, उसके ट्रीटेज का नाम है एलिमेंट। उसमें 13 चैप्टर है, एक चैप्टर एक बुक है, ओके। उसमें वो सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिखा है, तो उसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तब से यूक्लिड ज्योमेट्री आ गया। दैट मीन्स जो उस टाइम जो ज्योमेट्री यूज हुआ था वो यूक्लिड के नाम से जाना जाता था। बट अभी जो मॉडर्न ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल ज्योमेट्री हो गई। तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है, हमको क्लास 9 से पढ़ना है। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है, मैं हूँ विश्वजीत, ये मैथ एजुकेटर। हम आज स्टार्ट करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री का क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री में, जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसमें क्या है, डेफिनेशन है, क्या है, एक्सियम्स है एंड पोस्टुलेट्स है। तो हमको डेफिनेशन पता करना पड़ेगा, एक्सियम्स क्या है एंड पोस्टुलेट्स क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन के बारे में जाते हैं। डेफिनेशन क्या क्या डिफाइन करेंगे। देखो, जब कुछ सॉलिड है, सॉलिड का क्या है, 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो सॉलिड से हम प्लेन की ओर आएंगे, सॉलिड से प्लेन की ओर आएंगे तो क्या होगा,
2 डायमेंशन हो जाएगा। प्लेन से लाइन की ओर आएंगे 1 डायमेंशन हो जाएगा। लाइन से पॉइंट के आएंगे तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो डेफिनेशन में पहले आ गया पॉइंट विच हैज नो पार्ट। ओके, तो डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन हो गया पॉइंट विच हैज नो पार्ट। तो लाइन क्या है? लाइन है क्या? एंड लाइन होता है ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन को बोलेंगे ब्रेडथलेस लेंथ। ओके, लाइन का कितना पॉइंट है? एंड पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है लाइन का। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज ऑन द पॉइंट्स इटसेल्फ। वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट ही होते हैं, तो पॉइंट को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट ही होते हैं। सो पॉइंट का जो सेट ले लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया। देन आ गया सरफेस। सरफेस क्या होता है? सरफेस जिसका लेंथ है एंड ब्रेड्थ है वो होता है सरफेस। ओके, सरफेस का जो एज क्या है? सरफेस का एज स्ट्रेट लाइन से। वो डेफिनेशन में आ गया सरफेस का एज क्या है? स्ट्रेट लाइन से। तो प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज इट्स ऑन इटसेल्फ इवनली ऑन इटसेल्फ स्ट्रेट लाइन्स। दैट मीन्स प्लेन के ऊपर हम पाएंगे क्या? स्ट्रेट लाइन। जितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं प्लेन के ऊपर सभी स्ट्रेट लाइन को ले सकते हैं, तो हो गया प्लेन। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस। देन हमको आना है एक्सियम्स के और पोस्टुलेट्स का। तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है असम्पशंस। असम्पशन क्या है? असम्पशन होता है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, को प्रूव करना नहीं पड़ेगा। ओके, उस असम्पशंस को लेके हमें करना है। तो ये असम्पशन को क्या किए? यूक्लिड क्या किए? 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। एक होते हैं एक्सियम्स और एक पोस्टुलेट्स। जो एक्सियम से आया वो क्या हो गया? एक्सियम्स वो मैथ रिलेटेड हो गया। जो पोस्टुलेट्स था वो ज्योमेट्री रिलेटेड हो गया। तो ज्योमेट्री में जो लाए उस पोस्टुलेट्स को बोल दिए, और जो एक्सियम्स है वो मैथ रिलेटेड हो गया। बेसिकली वो अलजेब्रा रिलेटेड हो गया। तो क्या हो गया? अभी हमको पढ़ना है इसमें क्या क्या एक्सियम्स है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है। तो एक्सियम्स यहाँ पे है यूक्लिड का 7 एक्सियम्स है। क्या है वो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एक्सियम है व्हेन things are equal to the same thing. When things are equal to the same things, then things are equal to one another. Suppose A है, A का वैल्यू P है और B का वैल्यू P है। A इक्वल टू P, A का वैल्यू P है और B का वैल्यू P है। दैट मीन्स A दोनों इक्वल हो जाएगा। When things are equal to same thing, same thing क्या है? यहाँ पे same thing P है, A P के साथ इक्वल है, B P के साथ इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आ गया? A इक्वल टू B। तो आ गया फर्स्ट एक्सियम। क्लियर? सेकेंड में है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स रिजल्ट आर इक्वल। दैट मीन्स देखो इक्वल है, सपोज ए है, यहाँ पे भी है। व्हेन इक्वल्स आर एडेड, सब यहाँ पे इससे 5 ऐड किए, इससे 5 ऐड किए, दोनों इक्वल हो गया। और नंबर ले सकते हैं, सपोज 5 है, इसमें 10 ऐड किए। ए भी 5 है, इसमें 10 ऐड किए, रिजल्ट क्या आता है? 15 आता है, तो यहाँ पे 15 आता है। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल है, इसमें भी इक्वल ऐड किए, तो क्या आ गया? तो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। सिमिलरली थर्ड क्या है? व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। जब इक्वल सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, सपोज यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे भी 10 इक्वल है, 2 माइनस किया गया 8, इसमें भी 2 माइनस किया गया 8, रिजल्ट भी सेम आ गया। सब्ट्रैक्ट करने से भी रिजल्ट सेम आ गया। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया व्हेन थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड आ गया when equals are added to equals they are equal. When equals are subtracted from equal they are equal. Then आता है when things coincide each other, तो coincide होते हैं। That means suppose ये लाइन है coincide होते हैं, उसके ऊपर आ गया, that means coincide हो गया तो क्या हो गया? ये दोनों इक्वल है। सपोज L1 है, L2 है, L1 इतना है और L2 भी सेम है, that means वो दोनों क्या है? उसके ऊपर रखेंगे तो पूरा एग्जैक्टली रह जाएगा उसके ऊपर, तो क्या है? दोनों इक्वल है, तो कोइंसाइड हो गया। क्लियर? देन क्या है? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल क्या होगा? होल क्या होगा? पार्ट से ग्रेटर होगा। जब होल क्या है? सपोज देखो ए होल है, ए पार्ट है, ए पोर्शन पार्ट है, ए होल है, तो क्या होगा? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल ऑलवेज क्या होगा? पार्ट से ग्रेटर होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है व्हेन वी डबल द इक्वल्स। जब हम इक्वल्स को डबल करेंगे, ओके, एक से यहाँ भी एक से डबल किए, 2x कर लिए, इसको भी 2x कर लिए, तो क्या आएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा।
when you double the same thing, that means when we double the equals, then you get equals. Similarly when you half the equals, जब हम हाफ करेंगे, हाफ कर लेंगे तो भी इक्वल है. सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, दोनों को हाफ कर लिया तो ये हो गया 5, ये हो गया 5. समझ आ गया? ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्सियम्स, 7 एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड. देन आता है पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स क्या होता है? रिलेटेड होता है ज्योमेट्री के साथ. फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वन पॉइंट टू अनदर एक ही स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं. एक स्ट्रेट लाइन ओके ड्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर, बट वो मेंशन किया नहीं कि कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉन होगा. तो क्या है? तो इसके लिए क्या है? जो भी दो 2 पॉइंट्स ले लिए तो 2 पॉइंट्स लेंगे तो कितना स्ट्रेट लाइन पास होगा? ओनली 1. एक प्रूव है 2 पॉइंट होगा तो कितना स्ट्रेट लाइन पास होगा. बट वो फर्स्ट पोस्टुलेट में बता रही है ए स्ट्रेट लाइन में कैन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कोई भी एक टर्मिनेटर लाइन हो, टर्मिनेटर लाइन दैट मीन्स लाइन सेगमेंट, उसको हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ. वी कैन एक्सटेंड इन्फिनिटली टू बोथ साइड्स. बोथ साइड हम इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं उसको. क्लियर? नेक्स्ट आ गया एनी सर्कल. एनी सर्कल, एनी सेंटर, एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. सपोज हम सेंटर यहाँ पे ले लिए तो रेडियस सपोज 5 ले लिए, 5 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल बन गया. सिमिलरली और पॉइंट ले लिए, रेडियस 3 ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये इसको सेंटर लेके भी हम क्या यहाँ पे बना लिए, सॉरी उसको सेंटर लेके भी ऐसे बना लिए. सेंटर लेके ऐसे बना लिए. क्लियर? तो क्या हो गया? इसको 3 सेंटीमीटर ले लिए. तो एनी सेंटर एंड एनी रेडियस लेके हम सर्कल बना सकते हैं. तो क्या हो गया? ये हो गया थर्ड. देन फोर्थ क्या है? राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. राइट एंगल्स क्या है? 90 डिग्री. जहाँ पे भी हम 90 डिग्री बनाएंगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, ऐसे करके भी 90 डिग्री बनाए, तो राइट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री है. राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. जहाँ पे भी 90 छोटा बड़ा है, छोटा फिगर हो या बड़ा फिगर हो तो 90 डिग्री राइट एंगल्स होता है तो वो इक्वल होगा. तो लास्ट पोस्टुलेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? कोई 2 लाइन है, देखो यहाँ पे कोई 2 लाइन है, इसके ऊपर और एक लाइन फॉल होता है. ओके दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 लाइनें दिया है, 2 लाइन दिया है, ये दोनों लाइन है, ऐसे दिया नहीं, ऐसे दिया है, 2 लाइन है, इसके ऊपर और एक लाइन फॉल होता है. वो बोला है लास्ट पोस्टुलेट में बोला है 2 lines given, if one line falls on these 2 lines, okay, the sum of interior angles of one side of this line which is falling on these 2 lines, sum of interior angles if it is less than 2 right angles, less than 2 right angles, that means less than 180 degree. तो क्या होगा? Then if we produce these 2 lines, then it will intersect at any point on this side. इस साइड में क्या होगा? इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं पे होगा. ये दोनों का सम 180 से लेस हो गया तो इसी साइड में ही वो इंटरसेक्ट होंगे. उसको हम एक्सटेंड किए तो. क्लियर? इस साइड में नहीं. क्लियर? इसी साइड में इंटरसेक्ट होगा. तो इसको बेस करके, इस पोस्टुलेट्स को बेस करके एक हम लिख सकते हैं, एक थियरम लिख सकते हैं. क्या है वो थियरम? है 2 lines, a line given, okay, any point outside of this line, any point outside, let this be L1, एक line है, any point outside of it, if you draw a line, only one line can be drawn which is parallel to this. Only one line can be drawn which is parallel to this. Clear? तो एक थियरम है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट नहीं है, तो एक पॉइंट के थ्रू ओनली वन लाइन वी कैन ड्रॉ विच इज पैरेलल टू दिस वन. क्लियर? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. तो ये क्या हो गया? तो एनी वन लाइन कैन बी ड्रॉ. तो ये सब क्या था? डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में था. तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रॉब्लम के साथ लाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके साथ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. सो कीप वॉचिंग. Thank you. God bless you.